सीखी एक कर्मा वाल ये तेरे बड़े अनोखे रंग, तेरे भागा विच कुर्बानियां, तेरे लेखा दे विच जंग। ये सच्चाई है दोस्तों। आप पूरा इतिहास उठा के देखोगे तो भागा में लड़ाइयां ही लड़ाइयां हैं, कुर्बानियां ही कुर्बानियां हैं और कुछ नहीं मिलेगा आपको। और फिर भी मतलब कि कभी भी सिख ये नहीं कहते भाई सिख धर्म खतरे में है या सिख खतरे में है, कभी नहीं होते खतरे में। इन पता नहीं 150 करोड़ चिंटू मिंटू खतरे में आ जाते हैं, 1 मिनट में खतरे में आ जाते हैं। इनको बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो गया वो दिखाई देगा, भान मंडिया और उनके दलालों को। दिल्ली में सिख परिवार पर हमला किया गया, लोगों ने मिलकर हमला किया, वो दिखाई नहीं दिया इनको। अभी जो गिरी हुई हरकत की गई है, पूरी बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए पूरे सिख धर्म से। ऐसी हरकत करना क्या शोभा देता है इनको? एक तरफ तो ये वीर बाल दिवस का जो नौटंकी करते हैं, उससे भी बड़ा जो कुकृत्य किया इन्होंने, कुकृत्य ही बोला जाएगा। और अगर ये कहते हो कि भाई कांग्रेस ने ये किया, दरबार साहिब अटैक किया, उसमें भी आरएसएस का हाथ था, बीजेपी का हाथ था। खुद बोले आरएसएस वालों ने अपनी किताब में लिखा हुआ कि हमने प्रेशर बनाया था इंदिरा गांधी के ऊपर कि दरबार साहिब पर अटैक कर, हम देख लेंगे, ये देख लेंगे। सामने से कभी नहीं लड़ते ये। आज जो हरकत की इन लोगों ने भाजपा द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर हैंडल के ऊपर जाकर देख सकते हो आप, एक तस्वीर शेयर की गई है जिसमें कार्टूनिस्ट तस्वीर में सिख धर्म के 10वें पातशाह धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज और चारों साहिबजादों को कार्टून के रूप में दिखाया गया, जिसे सिखों की भावनाओं को आहत करना शर्मनाक करते हैं। और यहीं इस पर बात रुक जाती तो ठीक है। 10वें पिता श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज और साहिबजादों जिनकी किसी राजनीतिक प्रचार या व्यंग्य के विषय नहीं है, बल्कि सिख समुदाय की अटूट भक्ति, शहादत और इतिहास की आत्मा है, इस तरह की कार्रवाई धार्मिक असहिष्णुता और संवैधानिक मूल्यों का सीधा उल्लंघन है। अब हम अपना खुद का कहते हैं, मेरा खुद का एसजीपीसी और श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहिबान से अनुरोध है, इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में कोई किसी धर्म या पवित्र व्यक्तियों का अनादर करने की हिम्मत ना कर सके। सिख समाज की आस्था के साथ खेल बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होगा। या तो ये एक्शन लिया जाए एसजीपीसी के द्वारा और अकाल तख्त साहिब के जथेदार के द्वारा, नहीं तो फिर निहंग सिंहों से बात करेंगे और इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। वो तस्वीर आपको दिखा देंगे, दिखाएं आपको तस्वीर, खुद हमारे को आता है ये क्या दिखा रहे हैं ये हैं। ठीक है, तुमने मोदी का 7वां कार्टून बना रखा है, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और लिखा क्या इन लोगों ने वही आपको बता देते हैं। तब तुष्टीकरण के आगे नतमस्तक सरकारें थी, अब राष्ट्रीय शौर्य और संस्कृति पर गर्व करने वाला भारत है। और 10वें पिताजी और चारों साहिबजादों को कार्टून के रूप में दिखा रखा है। कैसा दिखा रखा है? देख के आपको शर्म आएगी, शर्म आएगी आपको देख के। ये है इनके जो बोलते हैं ना चाल चरित्र और चेहरा, ये है इनका चाल चरित्र और चेहरा, जो कि आप कभी भी नहीं समझ पाओगे, कभी नहीं समझ पाओगे आप। ठीक है ना? आगे और अभी तो इनका चेहरा शुरू किया है। कोडिन कप सिरप मामले में आरोपी बनाए गए विभोर राणा और विशाल सिंह को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अंतरिम जमानत दे दी है, बाकी सब भी जल्द छूट जाएंगे। अब जोर से बोलो, समझ गए ना क्या बोलना, जोर से कर लो, क्या करोगे इनका है। उधर से झाड़ू क्या कर रही है पंजाब के अंदर, झाड़ू वालों की नीति अपनी शुरू कर दी उन्होंने। ग्राम उक्सी में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता सुरजीत सिंह के घर को ब्लॉक समझौते से हार कर जलाकर नफरत जाहिर की गई है। झाड़ू पार्टी की पंचायत द्वारा इस घृणित कार्यवाही की बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं। उसके घर के बाहर से पूरा रोड ही उखाड़ दिया। क्या था भाई ये बी टीम वहां पंजाब में लगी हुई है। अभी एक सरकारी फरमान आया है, यूट्यूबर पर नकेल कसेगी सरकार। सीएम ने डीजीपी को दिया फ्री हैंड। मतलब जो यूट्यूब पर सच्चाई बताते, पहले क्या था, जनता झूठ बोलती थी, नेता झूठ बोलते थे और मीडिया वाले सच्चाई सामने लेके आते। अब मंडिया और उसके दलाल झूठ बोलते और यूट्यूबर सच्चाई सामने लेके आते हैं। इसलिए इनको क्या है, दिक्कत होनी शुरू होगी है। और क्या आदेश दिया गया है वो ही सुन लो। राज्य सरकार यूट्यूबर पर नकेल कसने जा रही है। ये वे यूट्यूबर्स होंगे जो तथ्यों से उलट सरकार और सरकार के विभागों, अधिकारियों और आमजन को किसी खास वजह से परेशान कर रहे हैं। ऐसे यूट्यूब चैनल के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डीजीपी कैलाश मकवाना को फ्री हैंड दिया है। सीएम ने निर्देश देने से पहले पूर्व आईएएस अधिकारी जी जनार्दन के नाम का उल्लेख किया, कहा कि जैसे उन्होंने कार्रवाई की ठीक वैसी कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि जनार्दन वर्ष 2004 में उज्जैन एसपी थे, तब वो एक बड़ी कार्रवाई कर चर्चाओं में आए थे। असल में मुख्यमंत्री ने नवंबर के अंतिम सप्ताह में छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के निर्देश में क्रियान्वित। अब इन्होंने क्या, इनको पता है क्या दिक्कत है? इनको दिक्कत है जो यूट्यूबर सच्चाई दिखाते हो, सच क्यों दिखाते हैं, इनको समस्या यहाँ पे है। और ये समस्या इनकी ना दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है बेचारों की। क्या करेंगे, इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इनको यही नहीं पता कि हकीकत में सच्चाई क्या है। ये बेचारे जो भी देखते हैं बस
जो इनका उसमें आ जाता है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, वही तो ये लोग दिखाते हैं। पन्नू का वीडियो आ जाए, कोई पन्नू का वीडियो दिखा दे, उससे एलर्जी हो जाती है। कोई सच्चाई बोल दे, उससे एलर्जी हो जाती है। सच तो ये कभी सुन ही नहीं सकते। सच्चाई से तो इनका दूर दूर तक भी कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, सच्चाई से वास्ता नहीं है इनका, आपको पता ही नहीं होगा। ये बेचारे कितना दिन रात झूठ का सहारा लेकर चलते हैं, ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, इनका झूठ सबसे मजबूत, ऐसा हाल है। अभी वो जो ये तो एक रूल नया बनाया जा रहा है, जैसे कि और जेल में है वो भी कहेंगे कि हमको फांसी की सजा हुई है तो उसको खत्म करके फिर सुनवाई की जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पता न कौन से कोर्ट कहाँ से हो रहा है ऐसे, ये तो पहले बार ऐसा हो रहा है। तो 500 आपको बता देते, ये उन्नाव रेप पीड़िता की माँ है जो ये बोल रही है, जो सेंगर को दी गई ना जमानत दी गई है, जिसको उम्र कैद की सजा दी उसको जमानत दी गई है। ऐसा है माता जी, आपको हम बताना चाहेंगे, यहाँ पे संस्कारी बलात्कारी होते हैं। जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो तो संस्कारी है, वो गंगा नहा लेता है। वो चाहे बलात्कार करो, डकैती करो, हत्याएं करो, कुछ भी करो, उसका कुछ नहीं होगा। किलोमीटर दूर रहो या घर में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने क्राइम किया है, आपको सजा मिली है। अपील करने का उनको हक है या विक्टिम को भी हक है। तो कोर्ट को इस पे निष्पक्ष सुनवाई करनी चाहिए, विक्टिम को भी देखते हुए कि उसके साथ क्या हुआ है। बाकी बेल तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी उन्होंने अपील करनी है किया हुआ है तो उस पे सुनवाई हो और उनकी सजा बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि उस परिवार को अभी भी खतरा है, क्योंकि उसके भाई ने ऐसा है भाई, ये निर्भया की माँ थी जो कुलदीप सेंगर को रिहाई दी गई है ना, ये निर्भया की माँ थी। निर्भया याद है क्या? वो मोमबत्तियां उठाई थी दिल्ली की सड़कों पर, मोमबत्तियां लेकर घूमे थे तुम, याद होगा ना? सही बोल रहा था दीप सिद्धू ने, तुम खाली मोमबत्तियां उठाने जोगे, कैंडल मार्च करने जोगे रह गए हो, कैंडल मार्च करने जोगे रह गए हो। अभी आरबीआई ने अरबों डॉलर के शेयर बेच दिए। क्यों बेचे? क्योंकि मोगली को बचाना था, उसकी पूंछ पे पैर रख दिया अमेरिका ने। वो पूंछ पे पैर रखा हुआ, उसको बचाना बहुत जरूरी हो गया है, वहां से इसको बचाया जाएगा। इसलिए क्या है कि ये किया गया है। ये है इनका चाल चरित्र और चेहरा। एक तरफ वीर बाल दिवस फलाना, फिर कार्टून बनाते हो। एक कार्टून ना पता हो तो एक बार ध्रुव राठी ने भी गलती से बना दिया था ना, उसको एसजीपीसी ने भी, अकाल तख्त साहब ने कड़ी लताड़ लगाई थी। अब बीजेपी के साथ क्या करोगे? एसजीपीसी के जथेदार साहब, अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब, यानी कुलदीप सिंह जी गड़गड़ जी, धामी साहब, कुछ लोगे एक्शन, या फिर जो बादल परिवार बोलेगा वही चलेगा? अगर वही चलेगा ना तो अब इसकी शिकायत हम निहंग बाबाओं से करेंगे, बाबा राजा राज सिंह से, बाबा कुलविंदर सिंह जी से और बाबा मान सिंह जी से। सभी से इनकी शिकायत की जाएगी। दशमेश पिता शहीदी सप्ताह चला हुआ है और उसके अंदर ये नौटंकी की जा रही है। दशमेश पिता को पूरी दुनिया मानती है, सिर्फ ये नहीं कि यहाँ सिर्फ पंजाब में हरियाणा में माना जाता है, पूरी दुनिया मानती है। न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी सिखों के बीच में आके कि आगे से ऐसी कोई कार्रवाई करेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी न्यूजीलैंड के अंदर, जो रोकी गई थी। अब आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।